नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आपका स्वागत है हमारे चैनल जी स्टडी 24/7 में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो कि हमारे इस चैनल पे हम इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं। अभी जो सीरीज़ चल रही है उसमें मैं आपको करा रहा हूं टेंस। अभी तक मैंने 5 जो वीडियो हैं टेंस के रिलेटेड वो अपलोड कर चुका हूं मैं। आज जो है हमारी वीडियो नंबर 6 है जिसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कराने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको इंग्लिश की रीडिंग करना सिखाता हूँ और उसके साथ में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है कि कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो होते हैं, जैसे कि क्या होता है इंग्लिश पढ़ने के लिए हमारे लिए क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा वर्ड हमारे माइंड में होने चाहिए, जिससे कि मैं आपको और जो वर्ड हैं नए नए वर्ड उनको भी मैं आपको याद कराते चलता हूँ। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर के आता हूँ। जैसे कि एक वीडियो मतलब क्या है, एक प्लेलिस्ट है मेरी जिसमें मैंने क्या किया है, अभी तक 5 या 6 वीडियो उसमें डाल रखी हैं जो वोकेबलरी है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो दोस्तों जो भी बच्चे नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। तो स्टार्ट करें। चलो भाई, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है साथियों, पहले सबसे हम देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है। कि अगर हमें बाई चांस कभी जैसे मान लो बोलना है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को तो कैसे बोलेंगे। ठीक है, उसका हमें नियम भी पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम उपयोग करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस उस समय की क्रिया को दर्शाता है जो भूतकाल में किसी निश्चित समय में चल रही थी। यानी ऐसी कोई बात जो हमारी जो पास्ट की बातें हैं उसमें चल रही थी। जैसे कि मैं कल खाना खा रहा था, तो रहा था आगे ना कॉन्टिन्यूस में रहा, ये से शब्द जरूर आएंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। कॉन्टिन्यूस की पहचान है कि काम जो है निश्चित है और चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जो है ये पहचान है उसकी। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या है, उस समय की क्रिया को दर्शाता है जो भूतकाल में किसी निश्चित समय में चल रही थी। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस इसके किस तरीके से होते हैं। अफर्मेटिव दोस्तों हम इसे पॉजिटिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका एक रूल होता है, ज़्यादातर जो मैंने बताए हैं अभी तक रूल के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले आता है साथियों सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो क्या आता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वाज और वर आता है। उसके बाद बच्चों ये आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कॉन्टिन्यूस में आईएनजी जरूर लगती है। ये इसकी मेन बात होती है। जब तक आप आईएनजी नहीं लगाओगे तब तक ये सेंटेंस नहीं माना जाएगा। फिर आते हैं हम बच्चों ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि हम कोई बात कहाँ पर हो रही है वो बताते हैं। जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मैंने पिछले वाले वाक्य में ही बताया था कि सब्जेक्ट कार्य जो कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, वाज और जी वर हैं इसमें, ये है हमारे दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हैं, ये हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक है, और वी1 जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये साथियों ये हमारी कार्य को बताती है, क्रिया होती है। ऑब्जेक्ट कोई कर्म होता है। ठीक है, अब जैसे कि साथियों, जैसे कि बच्चों यहाँ पे एक वाक्य दे रखा है, आई वॉज रीडिंग अ बुक। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। मैं एक किताब पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था। ठीक है, तो ये याद रखना। दे वर प्लेइंग क्रिकेट। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। वे क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं उनको बनाते हैं। आई होप आपको इस स्लाइड की सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ जिसमें और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं। जैसे कि साथियों हेल्पिंग वर्ब यूज़, यानी इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, जो आई होता है, ही होता है, सी होता है और इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन जो होता है
इनके साथ में साथियों हम लगाते हैं वाज। और बच्चों जो यू होता है और इसके साथ में वी, दे और कोई प्लूरल बात होती है उसके साथ बच्चों हम लगाते हैं वर। ठीक है, तो इतनी बात तो ज़्यादातर बच्चों को पता होगी, जिनको पता नहीं है वो नोट डाउन करते हुए चलें। ठीक है, अब अगले पेज पे आते हैं। यहाँ पर जो है टाइम क्लू दे रखे हैं, क्लूज़ यानी समय के संकेत दे रखे हैं कुछ, किस तरीके से हमें सेंटेंस है बाई चांस कोई कनेक्टर आ गया जोड़ने के लिए तो कैसे जोड़ेंगे। एट दैट टाइम इसका मतलब होता है उस समय। एट दैट टाइम का मतलब क्या होता है, उस समय। एट दैट टाइम यानी उस समय। वाइल माने होता है जबकि। वाइल माने क्या होता है, जबकि। वैन माने होता है जब। क्या होता है वैन माने, जब। ऑल डे, ऑल नाइट, ये जो है हमारे इन सेंटेंसों में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इन सेंटेंसों में क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। पास्ट कॉन्टीन्यूस के अफर्मेटिव में यही बात थी। अब हम देखेंगे नेगेटिव। नेगेटिव से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों ये जो है हमारी सीरीज़, इसमें 5 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जैसा कि मैंने अभी बताया था। ये वीडियो नंबर 6 है। तो दोस्तों क्या होता है, अगर आपके साथ में कोई बच्चे हैं जिनको क्या है कि काफ़ी नीड है सेंटेंसों की, जिनको जो चाहते हैं सच में कि मैं इंग्लिश सीख जाऊं और कोई भी जैसे कि पैसेज दे रखा है उसको पढ़ करके समझ जाऊं आखिर वो कहना क्या चाहता है, तो ऐसे बच्चों में हमारी इस वीडियो को शेयर करो। बच्चों को बताओ कि एक चैनल है जिस पर जो सर हैं वो कॉन्टीन्यूस टेंस हो गए, जैसे टेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं सारी बहुत अच्छे से कराते हैं। और साथ ही साथ वो रीडिंग भी कराते हैं, जिनकी रीडिंग जो है इंग्लिश में थोड़ी वीक है वो भी कराते हैं और इंग्लिश की हिंदी भी बनाना सिखाते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं अब किस पे, नेगेटिव सेंटेंस पे। ये नेगेटिव बहुत अच्छा रोल अदा करता है हमारे सेंटेंसों में। तो जैसे कि बताया था रूल सबका थोड़ा अलग है। सब्जेक्ट आएगा, वाज वर आएगा और इसके बाद नॉट आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में आईएनजी, देन उसके बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट दे रखा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, सी वाज नॉट कुकिंग फूड। सी वाज नॉट कुकिंग फूड, इसका अर्थ है बच्चों वह खाना पका या वह खाना नहीं पका रही थी। सी वाज नॉट कुकिंग फूड, वह खाना नहीं पका रही थी, इसका ये मतलब हो गया। अगला है वी वर नॉट वॉचिंग टीवी। वी वर नॉट वॉचिंग टीवी, हम टीवी नहीं देख रहे थे। वी वर नॉट वॉचिंग टीवी, हम टीवी नहीं देख रहे थे। अब साथियों मेरे बच्चों उसके बाद में हम आते हैं डायरेक्ट इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव ये प्रश्न पूछने के काम आता है। ये वाले जो हैं ऐसे वाक्य हैं जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें क्या होता है, वाज और वर आता है, देन उसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर आता है बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आता है आईएनजी एंड देन उसके बाद लास्ट में जो आता है वो है ऑब्जेक्ट। एक बात और रह गई, वो ये है कि क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना। कभी कभी क्या होता है हम क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं तो उसका मतलब ही चेंज हो जाता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये बहुत जड़ होती है इस चीज़ की। अब हम चलते हैं अपने वाक्य की तरफ। यहाँ पे दे रखा है वाज ही स्लीपिंग। वाज ही स्लीपिंग, क्या वह सो रहा था? तो इसका आंसर आप हाँ में भी दे सकते हो और ना में भी दे सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद वर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे? वर दे प्लेइंग फुटबॉल, वेयर भी बोलते हैं कुछ बच्चे, बट वेयर या वर कुछ भी बोलो, इसकी प्रोनाउंसिएशन वर होती है। दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे? इस तरीके से। अब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनको हमें नीड होती है जिनमें WH फैमिली को लगाने की, तो उसका रूल हो जाता है WH फैमिली आती है, फिर वाज, ठीक है, देन उसके बाद में वर आता है एंड इसके बाद में सब्जेक्ट आता है। ठीक है, फिर क्या आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन
मार्ग। जैसे कि वह क्यों सो रहा था, वह क्यों सो रहा था, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, वह क्यों सो रहा था, तो हम यहाँ पे बोलेंगे वाई वाज ही स्लीपिंग, वाई वाज ही स्लीपिंग। और उसके बाद में वह फुटबॉल क्यों खेल रहा था, वे फुटबॉल क्यों खेल रहे थे, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वाई वर दे प्लेइंग फुटबॉल, वाई वर दे प्लेइंग फुटबॉल, वाई वर दे प्लेइंग फुटबॉल, इस तरीके से। ठीक है। अब साथियों हमने क्या किया है, आपकी प्रैक्टिस के लिए हम बहुत ध्यान रखते हैं कि बच्चे हमारे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, तो उनके लिए हम बार बार मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये जो सेंटेंस दे रखे मैं लेके आता हूँ इनको करके लेके आना होता है। जब भी नेक्स्ट वीडियो देखी जाती है तो उससे पहले इनकी इंग्लिश बना करके बताया जाता है। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बात मेरी नहीं मानते हैं, तो उनके लिए मैं क्या ही कहूँ। बकाया मैं हर वीडियो में बार बार बोलता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे बना के लेके आओ, इससे आपका ही फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा तो नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश से पढ़ाया है कि आपको एक एक बात समझ में आए, और आई होप आपको बात जो भी मैंने बताई है सब समझ में भी आई होगी। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।